चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति के सूत्र देखेंगे। ये आपका देखिए त्रिभुज बनाया गया है और त्रिभुज के आधार पे ही सब इस पे रखा गया। त्रिकोणमिति का जितना भी आप लगाएंगे त्रिभुज के आधार पे ही देखेंगे और सूत्र कम समय में ज़्यादा जानकारी आपको होगी। देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया है और इसको लिखा भी है। देखिए ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति देखिएगा, साइन देखिएगा, इसमें लिखे लल्ला बटे कक्का लिखे हैं और लल्ला बटे कक्का लिखने का मतलब होता है देखिएगा ऊपर देखेंगे साइन, यहाँ लिखा कॉस, यहाँ लिखा टेन। फिर उसके बाद देखिए साइन का उल्टा देखिएगा इसका होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। अब देखिएगा आपको काम करना है, इसी के आधार पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद होना चाहिए कि लल्ला बटे कक्का है, इसके बाद आपको जानकारी पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ये पता हो कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट लिखा जाता है। देखेंगे ये लिखा है, यल का मतलब होता है आपका लंब होता है। देखेंगे ये लंब हो गया। के का मतलब होता है कण हो गया। ए का मतलब हो गया आपका आधार हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब जानकारी होना चाहिए। अब हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे क्या लिखेंगे कण, लंब बटे कण लिखे इस तरीके से। फिर देखेंगे कॉस बराबर क्या लिखेंगे कॉस थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटे आपका हो जाएगा कण, आधार बटे कण कॉसेक हो गया। उसके बाद है टेन थीटा का वैल्यू लिखेंगे लंब बटे आधार लिखेंगे, लंब बटे आपका हो जाएगा आधार। ये देखिएगा। उसके बाद आप इसी का उल्टा कर दीजिएगा, यहीं पे आप लिख दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिएगा, या तो इसी के नीचे लिख दे रहे हैं हम लोग। साइन का देखिएगा, साइन का इस तरीके जा रहा है तो साइन को जब चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर लिखेंगे कण बटे होता है आपका, कण बटे आपका हो गया लंब। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद देखेंगे सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपका होता है आपका कण बटे आधार होता है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे आपका लंब होता है। ध्यान दीजिएगा। अब ये आपको जानकारी हो गया। अब इसके बाद देखेंगे ये जो चित्र बना है इससे कैसे हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए थीटा के बारे में बात करता पूछता है तो कुछ इसमें लगाते हैं सूत्र जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जो भी सवाल लगाएंगे त्रिभुज का अगली बार में हम बता देंगे कि कैसे कैसे निकाला जाएगा सब। आप इसके बाद सूत्र देख लीजिए, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताया जाएगा। यहाँ देखिएगा कि आपका लिखा गया, पहले देखिएगा ये सबसे बड़ी रेखा अगर देखा जाए इन दोनों रेखा के बराबर ये रेखा मानी जाती है। और अगर ये रेखा का वैल्यू नहीं पता तो दोनों को जोड़ के तब निकालते हैं किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अगर आधार का वैल्यू नहीं पता है तो कण का वैल्यू पता रहेगा और लंब का वैल्यू पता रहेगा, तो कण का वैल्यू का वर्ग करके और इसका घटा लेंगे तो इसका मान आधार का अपने आप आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पहले लिखेंगे हम लोग कण का वर्ग लिखे, फिर लिखेंगे आपका आधार का वर्ग लिखेंगे अब प्लस लिखेंगे लंब का वर्ग लिखेंगे। ये आपका लंब का वर्ग हो गया। अब आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो आपका सूत्र बन गया। आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है लंब की वैल्यू तो अगर देखिएगा एक सूत्र ये भी होता है कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और बराबर आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसके बाद और भी आप तरीका देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है इसमें कण का स्क्वायर माइनस आपका कर देंगे लंब का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ये देखिएगा। अब आप तीनों के द्वारा आप निकाल सकते हैं। देखिएगा कण का भी वैल्यू आप निकाल लेंगे तो इनको जोड़ने के बाद निकल जाएगा। अब इसमें से घटा लेंगे तो लंब का वैल्यू निकल जाएगा
और इसमें से ये घटा लेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब कर्ण जो होता है, कर्ण का ही वैल्यू ही होता है कि जो सब में से घटाने का काम करते हैं। देखिए दोनों पक्ष को घटाएंगे और लास्ट में ये दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण की वैल्यू निकल जाएगी। और कर्ण में से आधार का निकालेंगे तो लंब की वैल्यू आ जाएगी, और कर्ण में से लंब की वैल्यू निकालेंगे तो आधार की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप लोग को अगली वीडियो में बताया जाएगा कि पूरा एक सवाल के साथ बताया जाएगा कैसे कैसे लगाया जाएगा, और एकदम आसान तरीके से लगाया जाएगा। ठीक।